हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की हमारी सेशन में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज है बुधवार 19 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2083। आज का जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम इस सेशन में करेंगे जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सुरक्षित अपराध मुक्त राजस्थान, युवा सीएलजी और सुरक्षा सखी संवाद का आयोजन हुआ था जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा युवा सीएलजी और सुरक्षा सखियों के साथ संवाद किया गया। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में सरकार के प्रयास और जन भागीदारी के समन्वय से राजस्थान को सुरक्षित व अपराध मुक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। सबका साथ सबका विकास के आधार पर किसान, युवा, महिला और गरीब को केंद्र में रखकर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की जा रही है। युवा सीएलजी का ढांचा व प्रतिनिधित्व हम देखें तो 18 से 29 वर्ष के युवाओं को युवा सीएलजी के तहत जोड़ा जा रहा है। 18 से 29 के युवाओं को समावेशी प्रतिनिधित्व, समाज के सभी वर्गों को उचित भागीदारी इसमें दी जा रही है। बीट स्तर पर 61,000 अर्थात बीट स्तर पर 61,000 से अधिक युवाओं का चयन किया जाएगा। थाना स्तर पर 11,000 से अधिक युवाओं को शामिल किया जाएगा और जिला स्तर पर 2,000 युवा सीएलजी सदस्यों को जोड़ा जाएगा। सीएलजी सुरक्षा सखियों की भूमिका, पुलिस व जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। सुरक्षा सखी और सीएलजी जो युवा सीएलजी हैं वो और सुरक्षा सखी पुलिस और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। जो छोटे छोटे विवादों जिनमें पड़ोस के झगड़े, आपसी कहासुनी हो गए, स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष समझाइश करके सुलह से उन्हें हल करना इसका उद्देश्य है। किसी भी छोटी सूचना पर पुलिस तक पहुंचाना भी इस युवा सीएलजी का और सुरक्षा सखियों का कार्य होगा। किसी भी छोटी सूचना को पुलिस तक पहुंचाना जिससे बड़ी घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। सामाजिक कार्य क्या क्या करेंगे सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखी, तो उनमें यातायात व्यवस्था में सहयोग करेंगे। युवा सीएलजी और सुरक्षा सखी रक्तदान, पौधारोपण के कार्य करेंगे। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेंगे। बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान भी उनके द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और युवा सीएलजी सदस्य सुरक्षा सखियों से संवाद जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा संकल्प अभियान पत्रिका का भी विमोचन किया। आप पिक्चर में देख सकते हैं महिला सुरक्षा जो पत्रिका है उनका विमोचन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान पत्रिका का। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधि न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य जिलों के सदस्य भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। प्रमुख विजन, किसान, युवा, महिला और गरीब को ध्यान में रखकर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की ओर राजस्थान अग्रसर है। युवाओं के लिए रोजगार व पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एसआईटी का गठन किया गया जिससे पेपर लीक के मामलों में रोकथाम, दोषियों को सजा दिलाने हेतु गठन किया गया था, जिसके तहत अब तक 569 अर्थात 569 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है पेपर लीक के मामलों में। पारदर्शी परीक्षाएं, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 410 परीक्षाएं, 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 1,89,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1,89,000 पर नियुक्ति दी जा चुकी है। 1,22,000 अर्थात 1,22,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है वर्तमान में और 70,000 से अधिक पदों पर आगामी भर्ती की तैयारी गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं कल्याणकारी योजनाएं में हम देखें तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक 14 लाख साइकिलों का वितरण बालिकाओं को किया जा चुका है। 46,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा माँ वाउचर योजना के तहत वाउचर योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए 4,82,000 से अधिक के कूपन जारी किए गए। निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा गर्भवती महिलाओं को देने के लिए आर्थिक स्वावलंबन 19 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाकर सशक्त बनाया गया। सुरक्षा सखी योजना, संरचना और भूमिका हम सुरक्षा सखी की देखेंगे तो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस की महत्वपूर्ण पहल है ये सुरक्षा सखी योजना।
राजस्थान पुलिस द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनमें महिलाओं में विश्वास और सुरक्षा की भावना जगाना प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक थाने स्तर पर अर्थात प्रत्येक थाने स्तर पर 20 से 30 सुरक्षा सखी बनाई जाएगी। अब तक प्रदेश में 22,000 सुरक्षा सखियों का चयन किया जा चुका है। थाना स्तर पर 20 से 30 सुरक्षा सखी चयनित की जाएगी। अब तक पूरे प्रदेश भर में 22,000 से अधिक 22,000 से अधिक सुरक्षा सखियों का चयन किया जा चुका है। सदस्य हम देखें सुरक्षा सखियों में किन किन को शामिल किया जाएगा, तो आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, अध्यापिका, प्रिंसिपल्स और अन्य महिला कार्मिक होंगे राजस्थान गवर्नमेंट के, उन्हें सुरक्षा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, चयन किया जाएगा। सीएलजी व युवाओं का सामाजिक दायित्व, युवा शक्ति का आह्वान। युवा देश के कर्णधार हैं, जो महापुरुषों के तब त्याग और आदर्शों को जीवन में उतारे और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। संयुक्त प्रहार, नशे और साइबर अपराध के खिलाफ युवा और महिला शक्ति एकजुट होकर लड़ना इसका उद्देश्य है। सामाजिक कार्य क्षेत्र, अपराध रोकथाम, यातायात व्यवस्था, रक्तदान, पौधारोपण, बुजुर्गों की समस्याओं का निवारण, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना, कानून व्यवस्था व समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जो कानून व्यवस्था और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुरक्षा सखियों को और सीएलजी, युवा सीएलजी को राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा। राज्य उन्नति की 8वीं बैठक का आयोजन किया गया। राज्य उन्नति की 8वीं बैठक, प्रमुख समीक्षा व निर्णय दिशा निर्देश हम देखें तो बैठक का मुख्य विजन, निर्माण कार्य, समीक्षा द्वारा लगभग 60,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। 60,000 करोड़ की जो कार्यकारी और कल्याणकारी योजनाएं का कार्य किया गया, 60,000 करोड़ की, उसकी समीक्षा राज्य उन्नति की 8वीं बैठक में की गई। सख्त जवाबदेही, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, नियमित जांच, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कार्मिकों और ठेकेदारों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, सफाई, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, कचरा संग्रहण से जुड़ी जन समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए। नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत फंड, मानसून जनित समस्याओं जैसे सड़क का टूटना, गड्ढे, जल भराव, खराब स्ट्रीट लाइट आदि को ठीक करने के लिए जिला कलेक्टर समिति के माध्यम से बजट जारी किया गया। जिला कलेक्टर समिति के माध्यम से इसके लिए नगर निगम को 10 करोड़ रुपए प्रति निगम दिए गए, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए दिए गए और नगर पालिका को 1 करोड़ प्रति पालिका दिए गए। नगर निगम को 10 करोड़, नगर परिषद को 3 करोड़ और नगर पालिका को 1 करोड़ दिए गए बुनियादी सुविधाओं के मरम्मत के लिए, सड़क की मरम्मत के लिए, बारिश में जो समस्या आती है सड़क से जुड़ी उनकी मरम्मत के लिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वर्तमान में हम इसके बारे में चर्चा करें तो प्रदेश में अब तक 3 लाख सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। 3 लाख सोलर प्लांट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित हो चुके हैं। शेष लक्ष्य मार्च 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। वित्तीय सुगमता योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण की प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य उन्नति की 8वीं बैठक में दिए। तो अब तक प्रदेश में 3 लाख पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं और मार्च 2027 तक लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। कचरा प्रबंधन, डिजिटल कृषि, एग्रिस्टेक, ठोस कचरा प्रबंधन, नगरीय निकायों के लिए जीसीसी मॉडल पर 4,000 हुप्पर लगाने की निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। जिला नगरीय निकायों के लिए डिजिटल कृषि, एग्रिस्टेक प्रोजेक्ट, 100% फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण करना, फार्मर रजिस्ट्री के नामांतरण को प्रक्रिया से जोड़ना, शेष बचे गांवों को शीघ्र जियो रेफरिंग से सुनिश्चित करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं राज्य उन्नति की 8वीं बैठक में। इंफ्रास्ट्रक्चर व जनहित के अन्य निर्देश में हम देखें तो रिंगस सीकर रिंगर्स मार्ग पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। अर्थात जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, भूमि को लिया जा रहा है सीकर रिंगस लाइन को डबल करने के लिए, उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ईएसआई मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए शीघ्र उपयुक्त जमीन का चयन करने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल व जन सुनवाई, लंबित परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण, करौली नगर परिषद में पट्टे की फाइल गुम होने के मामले में तत्कालीन अधिकारी को निलंबित कर पीड़ित को पट्टा जारी किया गया। राजस्थान ई मित्र सेवा ऐप, ई मित्र व्हाट्सएप सर्विस के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1 जुलाई को ई मित्र व्हाट्सएप सर्विस का शुभारंभ किया गया। 1 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में
सेवाओं की संख्या 51 से बढ़ाकर 103 सरकारी सेवाएं की गई, अर्थात व्हाट्सएप सर्विसेज में 51 से बढ़ाकर 103 सरकारी सेवाएं अब व्हाट्सएप के माध्यम से ई मित्र की 103 सेवाएं आपको घर बैठे उपलब्ध होगी व्हाट्सएप के माध्यम से। 2025-26 के 100 प्लस सेवाओं के लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। 103 सेवाएं व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दी जा चुकी हैं। कुल ट्रांजेक्शन अब तक 2.32 लाख से अधिक सफल ट्रांजेक्शन दर्ज किए गए। 2.32 लाख से अधिक। आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर है 9461062705 9461062705 आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप मैसेज भेज के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में 103 सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। 103 सेवाओं का 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकरण हम देखें तो डाउनलोड की सुविधाएं 36 सुविधाएं ऐसी हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे जन आधार कार्ड, बोनाफाइड जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, जमाबंदी की नकल, राशन कार्ड प्रमाण पत्र, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रमाण पत्र और बिजली का बिल आदि डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप से। एप्लीकेशन किस किस का एप्लीकेशन की जा सकती है? कुल 32 सेवाएं 36 एप्लीकेशन की जा सकती हैं। विभिन्न सेवाओं विभागों से संबंधित सरकारी सेवाओं के लिए सीधे आवेदन किया जा सकेगा व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाओं के लिए। स्टेटमेंट चेक, स्टेटस चेक हम देखें तो 29 सेवाएं हैं जिस पर स्टेटस चेक, जैसे ई मित्र ट्रांजेक्शन का स्टेटस देखा जा सकता है, जॉब कार्ड का स्टेटस देखा जा सकता है कि अगर अप्लाई करने पर कार्ड बनने में जो स्टेटस है उसका, कि अब तक प्रक्रिया कहाँ रुकी हुई है उसकी जांच की जा सकती है। बिजली शिकायत व विभिन्न सरकारी सेवाओं के आवेदनों की स्थिति देखी जा सकती है। पेमेंट कुल 6 सर्विसेज हैं, उन पर पेमेंट किया जा सकता है, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, बिजली विभाग की डिमांड राशि का भुगतान, राजस्थान महिला निधि की EMI पेमेंट आदि भी व्हाट्सएप के माध्यम से किए जा सकते हैं। संबंधित प्रमुख विभाग जिनमें हम देखें तो राजस्व विभाग, जन आधार कार्ड, खाद्य नागरिक आपूर्ति राजस्व विभाग के अंतर्गत आती हैं। इसकी सर्विस भी व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। गृह विभाग एवं पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, PHED विभाग एवं डिस्कॉम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सेवा का उपयोग आदि भी इस पर है। सेवा का उपयोग करने वाले चरणबद्ध प्रक्रिया हम देखें तो सबसे पहले मौद्रिक जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस पर जैसे 9461062705 को सेव करें। व्हाट्सएप पर हाय, हेलो या ई मित्रा टीम लिखकर भेजें। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको इस नंबर पे। प्रदर्शित मेनू सूची से अपनी आवश्यकता अनुसार सेवा का चयन करना है और लाभ उठाना है। आगामी योजना व इंटीग्रेशन, API इंटीग्रेशन, इन सभी 103 सेवाओं को ई मित्र या मोबाइल व्हाट्सएप ई मित्र कियोस्क पर भी समान रूप से सुलभ करवाया जाएगा, जिससे नागरिक को हर प्लेटफॉर्म पर एक समान सुविधा मिल सकेगी। पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज करौली जिले के पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक भौगोलिक पृष्ठभूमि करौली जिले की हम देखें तो करौली ऐतिहासिक रूप से जयपुर रियासत की गंगापुर हिडोन निजामतों का हिस्सा रहा है। करौली रियासत जयपुर रियासत की गंगापुर व हिंडोन निजामतों का हिस्सा रहा है। सांस्कृतिक पहचान हम करौली की देखें तो धार्मिक, ऐतिहासिक और शिल्पकला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र रहा है। स्थानीय विशिष्टताओं और पहचान को वैश्विक मंच दिलाने के लिए 5 प्रमुख घटकों का चयन किया गया है। पंचगौरव के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत करौली का जो पर्यटन स्थल है वो है केला देवी का मंदिर। करौली शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। त्रिकूट की पहाड़ियों पर केला देवी का मंदिर स्थित है। त्रिकूट की पहाड़ी पर 25 किलोमीटर दूर है करौली से। पहाड़ियों के बीच कालीसील नदी के तट पर त्रिकूट पहाड़ियों के बीच केला देवी माता का मंदिर स्थित है। 25 किलोमीटर दूर है करौली से। देवी के 9 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। जो देवी के 9 शक्तिपीठ है उनमें से एक पीठ केला देवी को भी माना जाता है। यहाँ महालक्ष्मी चामुंडा के संगम में रूप में पूजित है। यहाँ जो देवी की मूर्ति है वो महालक्ष्मी और चामुंडा के संगम के रूप में पूजा की जाती है। स्थापना व मेला 1100 ईस्वी 1100 ईस्वी में स्थापना मानी जाती है मंदिर की। चैत्र माह में मार्च अप्रैल में प्रसिद्ध लक्खी मेला करौली का पड़ता है। प्रसिद्ध मंदिर में परिसर में हनुमान जी के मंदिर को स्थानीय लोग लांगुरिया नाम से भी पुकारते हैं। हनुमान जी का मंदिर स्थित है परिसर में, उन्हें लांगुरिया नाम से भी बुलाया जाता है।
एक जिला एक उपज है करौली जिले का तिल, जिसका वैज्ञानिक नाम है सेमामम इंडिकम। सेमामम इंडिकम वैज्ञानिक नाम है तिल का। एक प्रमुख तिलहनी फसल है। तेल निकाला जाता है जिसके बीजों में 44 से 54% तक तेल की मात्रा होती है। तिल में 44 से 54% तक तेल की मात्रा होती है। सेसामोल इसका मुख्य तत्व होता है। तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। सेसामोल तिल में मुख्य तत्व होता है जो तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। खाद्य उपयोग में व्यापकता के कारण गरीबों का घी भी तिल को कहा जाता है, गरीबों का घी। एक जिला एक वनस्पति प्रजाति तक के तहत करौली जिले की वनस्पति प्रजाति है बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेसिस। फिकस बेंगालेसिस वैज्ञानिक नाम है बरगद का। पारिस्थितिक महत्व हम देखें तो विस्तृत जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है, भूमि उर्वरता को बनाए रखती है, भूजल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता संवर्धन में उपयोगी है। दीर्घायु, विशाल और औषधि गुणों से भरपूर वृक्ष होता है बरगद का वृक्ष। एक जिला एक उत्पाद के तहत सैंडस्टोन करौली जिले का उत्पाद है। भवन निर्माण, उत्कृष्ट मूर्तिकला, शिल्पकला में व्यापक उपयोग सैंडस्टोन का किया जाता है। हिंडोन करौली मासलपुर जिले में प्रमुख सैंडस्टोन के और खनन व प्रसंस्करण के केंद्र हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं पंचगौरव को चिन्हित किया गया है इस पिक्चर में, जिसे करौली का मंदिर, केला देवी माता का मंदिर, टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट, बरगद का पेड़, तिल और ग्रेनाइट के सैंडस्टोन के उत्पाद। एक जिला एक खेल के तहत करौली जिले का खेल है टेनिस बॉल क्रिकेट। सॉफ्ट टेनिस बॉल से खेला जाने वाला सुलभ व लोकप्रिय खेल है। कम संसाधनों में खेला जा सकने वाला खेल युवाओं में शारीरिक फिटनेस और अनुशासन और टीम भावना को विकसित करता है। टेनिस बॉल क्रिकेट करौली जिले का एक पंचगौरव के तहत खेल है। अब हम करौली जिले के जो पंचगौरव के बारे में क्विक रिवीजन करते हैं। करौली जिले का एक जिला एक पर्यटन स्थल है केला देवी का मंदिर। एक जिला एक उत्पाद है, उपज है। एक जिला एक उपज है तिल, और एक जिला एक उत्पाद है सैंडस्टोन। एक जिला एक वनस्पति है बरगद, और एक जिला एक खेल है टेनिस बॉल क्रिकेट करौली का। जल प्रबंधन एवं समृद्ध राजस्थान की परियोजना है। राजस्थान में जो विभिन्न परियोजनाओं की जो अचीवमेंट है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल प्रबंधन समृद्ध राजस्थान प्रमुख परियोजनाएं, रामजल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKCERCP, जिसे रामजल सेतु लिंक परियोजना भी कहा जाता है। कुल लागत है 91,000 करोड़ रामजल सेतु लिंक परियोजना की। सिंचाई क्षमता 4.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत दी जा रही है। पेयजल लाभ, 17 जिलों को इससे पेयजल मिलेगा, जिनमें जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, डीग, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा और धौलपुर को निर्बाध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्य रूप से जो PKCERCP परियोजना है, जिसका नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना है, जो चंबल नदी है उसके जो अधिशेष जल है, एक्स्ट्रा जल है, उसे पार्वती, कालीसिंध नदियों में छोड़ा जाएगा, जिससे जो पानी की कमी वाले क्षेत्र है वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और पेयजल उपलब्ध होगा, और जो पानी का वेस्टेज चंबल नदी में जाता है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। जो अधिशेष जल होता है चंबल नदी का वो इन नदियों में छोड़ा जाएगा, बनास नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी, इनमें, जिनसे इसका व्यापक उपयोग होगा और पेयजल की समस्या का समाधान होगा, सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। 17 जिले, जिनमें जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, डीग, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, धौलपुर, हम पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं, उसे रामजल सेतु लिंक परियोजना से बेनिफिट होगा। टोटल 17 जिले हैं और उसकी लागत है 91,000 करोड़, 91,000 करोड़। 4.98 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और 17 जिलों को पेयजल का लाभ भी मिलेगा। यमुना जल समझौता अभी हाल ही में हुआ था, हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी। यमुना जल समझौता के तहत इसकी कुल लागत है 34,102 करोड़। रामजल सेतु लिंक परियोजना की टोटल लागत है 91,000 करोड़ और यमुना जल समझौते की टोटल लागत है 34,102 करोड़। राजस्थान और हरियाणा के बीच MOU हुआ है, MOA पर हस्ताक्षर हुए हैं। 32 वर्षों के लंबे तनाव के बाद, इंतजार के बाद MOA हुआ है राजस्थान और हरियाणा के बीच।
शेखावाटी अचल जिसमें चूरू सीकर झुंझुनू को भरपूर पेयजल व सिंचाई का जल चूरू सीकर झुंझुनू को यमुना जल समझौता के तहत मिलेगा। 34,102 करोड़ की लागत से यह समझौता हुआ है हरियाणा और राजस्थान के मध्य। नहरी तंत्र सुदृढ़ीकरण गंग भाखड़ा व आईजीएनपी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। जीर्णोद्वार बजट। नहर प्रणाली के नवीनीकरण हेतु 5,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। 5,500 करोड़ रुपए नहरों का जो नवीकरणीय किया जाएगा, जीर्णोद्वार किया जाएगा, उसके लिए 5,500 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। मानसून में जल संचयन। मानसून में जल को एकत्र करने के लिए 1,274 करोड़ की लागत से एस्केप जलाशय का निर्माण किया जाएगा। एस्केप जलाशय के निर्माण द्वारा 248 MCM मानसून के अधिशेष जल का भंडारण किया जाएगा। 248 MCM जो मानसून के अधिशेष जल का भंडारण किया जाएगा 1,274 करोड़ की लागत से। 13 जिले लाभान्वित होंगे, जिससे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। जो जीर्णोद्वार का बजट आया है नहर प्रणाली के नवीनीकरण हेतु, उसके लिए 5,500 करोड़ का। अन्य महत्वपूर्ण राज्य जल परियोजनाएं हम देखें तो ब्राह्मणी, राणा प्रताप सागर, बनास लिंक परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध जो बना हुआ है चंबल नदी पर, और ब्राह्मणी नदी पर जो बांध बना हुआ है बनास से लिंक किया जाएगा, तीनों को लिंक किया जाएगा। उसके लिए जो परियोजना है संचालित, उसके लिए 680 MCM जल बनास नदी में अपवर्तन किया जाएगा। भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, डीग जिले लाभान्वित होंगे। भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, डीग जिले ब्राह्मणी, राणा प्रताप सागर, बनास लिंक परियोजना से लाभान्वित होंगे। 680 MCM जल बनास नदी में परिवर्तित किया जाएगा। परवन बृहद बहुउद्देशीय परियोजना 7,355 करोड़ की लागत से कोट्टा, बारा, झालावाड़ के 571 गांवों में 2.1 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 1,402 गांवों में परवन बृहद बहुउद्देशीय परियोजना से पेयजल उपलब्ध होगा और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 12 कोट्टा, झालावाड़ के क्षेत्र में 7,355 करोड़ की लागत से अपर हाई लेवल केनाल बांसवाड़ा में बनाई जा रही है। 2,500 करोड़ की लागत से 338 गांवों की 4,200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। देवास तृतीय व देवास चतुर्थ बांध 1,690 करोड़ की लागत से उदयपुर शहर के पेयजल की आवश्यकता हेतु देवास तृतीय व चतुर्थ बांध का निर्माण किया जा रहा है। खारी फीडर विस्तार राजसमंद जिले में जल संवहन क्षमता को दोगुना करने का कार्य किया जा रहा है। खाड़ी का फीडर विस्तार किया जा रहा है। सेई व साबरमती बांध परियोजना 1,256 करोड़ की लागत से पाली व सिरोही के लिए जवाई बांध में जल संवर्धन के लिए सेई व साबरमती बांध परियोजना चलाई जा रही है। माही बेसिन से जल अपवर्तन अन्नास व सोम नदियों के 500 MCM अधिशेष जल को जाखम, जयसमंद, सोम, कमला, अम्बा बांधों के जरिए जवाई बांध व जालोर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। माही बेसिन व जल अपवर्तन के तहत अन्नास व सोम नदियों का जो 500 MCM अधिशेष जल है उसे जाखम, जयसमंद और सोम, कमला, अम्बा बांधों के जरिए जवाई बांध में पहुंचाया जाएगा। विकसित राजस्थान क्षेत्रवार विकास जन कल्याणकारी उपलब्धियां हम देखें राजस्थान गवर्नमेंट की, तो उनमें उद्योग, निवेश व रोजगार। राजस्थान रिफाइनरी 79,459 करोड़ का कुल पूंजी निवेश किया गया है। 79,459 करोड़ का टोटल पूंजी निवेश राजस्थान रिफाइनरी में किया गया है। राइजिंग राजस्थान समिट 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे। हमने कितनी ही बार इसकी चर्चा कर ली है। 35 लाख करोड़ के MOU राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ के अधिक MOU धरातल पर क्रियान्वित किए जा चुके हैं। 35 लाख करोड़ से 9 लाख के जो MOU हैं वो धरातल पर स्टार्ट हो चुके हैं। PM विश्वकर्मा योजना 2.21 लाख दस्तकारों को PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2,21,00,000 जो वर्कर हैं 2,21,000 उनको प्रशिक्षण और 61,617 लाभार्थियों को रियायती ऋण लोन उपलब्ध करवाया गया। 61,617 लाभार्थियों को लोन दिया गया और 2,21,000
जो श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। औद्योगिक विस्तार, 41 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। स्ट्रीट वेंडर्स कल्याण, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1.59 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को वित्तीय सहायता दी गई। 1.59 लाख 1,59,000 रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को वित्तीय सहायता दी गई। आवास, भूमि अधिकार व शहरी विकास में हम देखें, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,82 लाख आवास पूर्ण तथा 4,53,000 जो कार्य है आवास है वो निर्माणाधीन है। 3,82,000 आवास तो पूर्ण हो चुके हैं और 4,53,000 आवास है वो निर्माणाधीन है जिनका कार्य चल रहा है। पीएम आवास योजना शहरी के लिए हम देखें तो 1,01,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं पीएम आवास योजना शहरी के तहत। भूमि पट्टा वितरण, नियम 157 व नियम 158 के तहत घुमंतु अर्ध घुमंतु बीपीएल परिवारों को 2,67,000 से अधिक पट्टे और गाड़े लोहार परिवारों को 1,348 पट्टे आवंटित किए गए। शहरी अवसंरचना में 29 शहरों में 29 सिटीज़ हैं, उनमें 2,651 किलोमीटर सीवर लाइन। आवासन मंडल द्वारा 5,033 आवास पूर्ण किए गए। 6,660 आवासों का कब्जा भी दिया गया। सड़क, मेट्रो, परिवहन तंत्र, जयपुर मेट्रो फेज 2 में 13,037 करोड़ के लागत से 41 किलोमीटर लंबा 41 किलोमीटर लंबा ट्रैक प्रस्तावित है। जयपुर मेट्रो फेज 2 में 13,037 करोड़ की लागत से 41 किलोमीटर लंबा ट्रैक प्रस्तावित है। फेज 2 में सड़क निर्माण गति औसतन 19.19 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। 19.19 किलोमीटर प्रतिदिन अर्थात हर दिन 19.19 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 18,431 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, 9,892 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें और 1,760 गाँवों को कनेक्टिविटी दी गई। पुल व अंडरपास, 17 आरयूबी, 13 उच्च स्तरीय पुल निर्मित किए जा रहे हैं। ग्रामीण सार्वजनिक परिवहन में हम देखें तो अपनी बस ग्रामीण सेवा की शुरुआत की गई। रोडवेज में 798 नई सुपर एक्सप्रेस वे, 12 वोल्वो बसें शामिल की गई और 71 नई पीएमई बसें भी शुरुआत की गई। रोडवेज में 798 798 सुपर एक्सप्रेस बसें और 12 वोल्वो बसें शामिल की गई और 71 नई पीएमई बसें चलाई गई। युवा राहत, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को 277 लाख निःशुल्क बस यात्राओं को सुविधा दी गई। ऊर्जा व सौर ऊर्जा क्रांति, अक्षय ऊर्जा क्षमता टोटल 26,956 मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता का विस्तार हुआ है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा में सेकेंड रैंक है, फर्स्ट पर है गुजरात, सेकेंड रैंक है राजस्थान की अक्षय ऊर्जा में 26,956 26,956 मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता का विस्तार राजस्थान में हो चुका है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में राजस्थान का देश भर में प्रथम स्थान है। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में 4,796 मेगावाट पीएम कुसुम योजना के तहत 2,176 सौर परियोजनाओं से 4,796 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। रूफटॉप सोलर, पीएम सूर्यघर योजना के तहत 2,86,000 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। 2,86,000 रूफटॉप सोलर से विद्युत ग्रिड आपूर्ति, 48,10,000 स्मार्ट मीटर स्थापित हो चुके हैं राजस्थान में। 26 जिलों में किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध है। 2027 तक सभी जिलों को उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। 2,35,000 कृषि व 12,51,000 घरेलू जो बिजली कनेक्शन है वो जारी किए गए। स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा, आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के तहत 45,80,000 मरीजों को 45,80,000 मरीजों को 9,699 करोड़ का कैशलेस उपचार दिया गया। 30,000 संबद्ध अस्पतालों में अंतर्राज्य पोर्टेबिलिटी भी लागू की गई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 11,491 प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का उन्नयन किया गया। सस्ती दवाएं, मातृत्व सुरक्षा, 562 नए जन औषधि केंद्र बनाए गए। 562 नए जन औषधि केंद्र बनाए गए। माँ वाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं को 4,82,000 निःशुल्क सोनोग्राफी कूपन भी जारी किए गए।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 1,000 थी पहले, अब बढ़ाकर 1,450 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कर दिया गया है। पालनहार योजना में 6,15,000 बच्चों को 2,938 करोड़ की सहायता दी गई। 1.78 लाख नए बच्चे भी पालनहार योजना में जुड़े। 1,78,000 नए बच्चे पालनहार योजना में जुड़े। सिलिकोसिस सहायता 9,216 जो सिलिकोसिस से प्रभावित परिवार है उनको 276 करोड़ की वित्तीय मदद भी की गई। वंचित वर्ग, दिव्यांगजन और पर्यावरण संरक्षण स्टेट विशेष योग्यजन सहायता योजना 43,102 कृत्रिम अंग उपकरण 4,500 को स्कूटी दी गई। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को 1,100 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भी उपलब्ध करवाई गई। 43,102 को कृत्रिम अंग भी सौंपे गए। दिव्यांगजनों को 4,500 जो दिव्यांगजन हैं उनको स्कूटी सौंपी गई और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो पीड़ित हैं 1,100 उन्हें इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर सौंपी गई। खाद्य सुरक्षा व छात्र कल्याण नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से 1 करोड़ जो नए पात्र लाभार्थी जुड़े हैं। आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। जो आवासीय संस्थान है उसका मेस का भत्ता है विद्यार्थियों के लिए 3,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। हरित पहल 20 करोड़ प्लस पौधारोपण, आगामी लक्ष्य 50 करोड़ अर्थात 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना की गई। सर्कुलर इकोनॉमी राज्य में पहली बार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव योजना 2025 लागू की गई। ग्रामीण जल सुरक्षा जल जीवन मिशन के तहत 15,32,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया। 7,907 गाँव 100% हर घर जल से घोषित हो चुके हैं। 7,907 गाँव। टूरिज्म ट्रेंड आमेर का हाथी गांव में सवारी विदेशी पर्यटकों में भारी गिरावट। हाथी सवारी में विदेशी पर्यटकों में गिरावट आई है। आमेर के जो हाथी गांव है वहाँ हाथी सवारी नहीं की जा रही है विदेशी पर्यटकों को और वहाँ पर पर्यटन की गतिविधियों में भी काफ़ी कमी आई है। उसका कारण हम अभी यहाँ देखेंगे। 2018-19 की तुलना में आमेर किले में हाथी सवारी करने वाले पर्यटकों की संख्या में 60% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। 60% से भी कम पर्यटक आ रहे हैं हाथी गांव आमेर में, क्योंकि कारण इसका है विदेशी पर्यटक इसे पशु क्रूरता से जोड़कर देख रहे हैं, अर्थात हाथी की सवारी को पशु क्रूरता समझा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टूर कंपनियों ने अपने टूर पैकेज से बुकिंग से हाथी की जो सवारी है उसे भी हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो टूर कंपनियां हैं जो टूरिस्ट के लिए ट्रिप का निर्माण करती हैं उन्होंने भी टूर पैकेज से हाथी की सवारी को हटा दिया गया है। हाथी गांव की 60% से कम गिरावट आई है, क्योंकि हाथी की सवारी करना जो विदेशी पर्यटक है उसे पशु क्रूरता से जोड़कर देख रहे हैं। 2018 में हम देखें विवाद और घटनाएं तो 2018 में बीमार और दृष्टिबाधित हाथियों का इस्तेमाल पर सरकारी रिपोर्ट में सवाल खड़े हुए थे कि पर्यटकों को घुमाने के लिए जो बीमार हैं और दृष्टिबाधित हैं उन हाथियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 2019 और 2025 में जो घटना हुई है हाथियों की आपस में भिड़ंत हुई हैं, व्यक्ति के घायल होने की घटनाएं 2022 में 2024 की घटनाएं हैं। हाथी के हमले में स्थानीय व्यक्ति व विदेशी पर्यटक के घायल होने के मामले आदि कारणों से जो हाथी गांव में और हाथी सवारी में पर्यटकों की भारी गिरावट आई है। पेटा की मांग हाथियों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सवारी पर पूर्णतः प्रतिबंध की मांग पेटा ने की है। हाथी पालकों की स्थिति एक हाथी के रख रखाव में रोजाना 4,000 से 4,500 का खर्च आता है, अर्थात एक हाथी का रख रखाव करने में जो हाथी पालक हैं उसे 4,000 से 4,500 का प्रतिदिन का खर्च आता है, जिससे उनके सामने भरण पोषण की चुनौती खड़ी हो रही है। इस वजह से भी यह हम देखते हैं पर्यटन कम होने से उनके भरण पोषण में चुनौती खड़ी हो गई है। जयपुर विकास पैकेज नगरीय निकाय व पंचायत निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत जयपुर विकास के लिए पैकेज दिया गया है। 871 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया जयपुर के लिए 871 करोड़ की, जिनमें हम चर्चा करें सीवरेज परियोजना अमृत 2.0 योजना के तहत 465 करोड़ की लागत से 507 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे 52,000 घरों के 13 लाख नागरिक लाभान्वित होंगे। ट्रैफिक सुधार 81 करोड़ की लागत से करतारपुरा नाला अंडरब्रिज, अजमेर पुरानी चुंगी अंडरब्रिज, सिक्कर रोड, कृष्णा मार्ग महल रोड, न्यू सांगानेर रोड पर यू टर्न सबवे का निर्माण किया जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी टोंक रोड महल रोड को जोड़ने हेतु लगभग 60 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस 128 स्लाइट सिटी स्कैन
1.5 टेस्ला MRI मशीन, 18 करोड़ की लागत से 180 कमरों का छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। SMS हॉस्पिटल जयपुर में आयुष्मान टावर के अंतर्गत कार्डियक टावर का उद्घाटन भी किया गया। कार्डियक टावर का उद्घाटन SMS हॉस्पिटल में हो चुका है। जनाना अस्पताल चांदपुर 51 करोड़ की लागत से निर्मित IPD टावर शुरू किया गया है। RPA राजस्थान पुलिस अकादमी 12 करोड़ की लागत से 300 महिला प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला छात्रावास का निर्माण राजस्थान पुलिस अकेडमी में किया गया। अन्य उप स्वास्थ्य केंद्र जिनमें झोटवाड़ा, अभयपुर, दुदू, रहलाना उप स्वास्थ्य केंद्र जनता को समर्पित किया गया। द्रव्यवती नदी पर 35 करोड़ से रूफटॉप सोलर, विद्याधर नगर सेक्टर में सूचना एवं मनोरंजन केंद्र झोटवाड़ा में सैटेलाइट चिकित्सालय का भी लोकार्पण कार्य किया गया। नेक्स्ट हम पुरस्कार, जो विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हैं, विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे पदमचंद गांधी। पदमचंद गांधी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं पदमचंद गांधी। उन्हें भोपाल के हिंदी भवन में प्रभात साहित्य परिषद द्वारा, प्रभात जो पब्लिकेशन है उनके द्वारा, प्रभात साहित्य परिषद द्वारा सरस्वती प्रभा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हम ध्यान में रखेंगे पदमचंद गांधी को प्रभात साहित्य परिषद द्वारा सरस्वती प्रभा सम्मान से सम्मानित किया गया। भोपाल में डॉक्टर शेखर शर्मा जयपुर के निवासी हैं, लेखक हैं डॉक्टर शेखर शर्मा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित दिल्ली गौरव सम्मान में जो शेखर शर्मा की पुस्तक है दैनिक जीवन में योग का विमोचन केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा दैनिक जीवन में योग शेखर शर्मा की पुस्तक है उसका विमोचन किया गया। शेखर शर्मा की पुस्तक है दैनिक जीवन में योग। रिद्धिमा मीणा उत्तर पश्चिमी रेलवे स्टेट भारत स्काउट गाइड की युवा यूनिट लीडर हैं रिद्धिमा मीणा। उन्हें स्काउट गाइड आंदोलन में योगदान हेतु शिलोंग मेघालय में सीताराम फंड्स अवार्ड 2026 से कला सीताराम अवार्ड फंड 2026 से रिद्धिमा मीणा को सम्मानित किया गया। माया जहांगीर के बारे में हम चर्चा करेंगे। फार्मालॉजिकल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मुंबई में आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर माया जहांगीर को सम्मानित किया गया फार्मालॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। महेंद्र मिश्रा जयपुर के ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। मॉरिशस में गुडलैंड्स में स्थित विश्वनाथ जनता मंदिर सोसाइटी द्वारा सनातन धर्म सम्राट 2026 की उपाधि से महेंद्र मिश्रा को सनातन धर्म सम्राट 2026 की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो महेंद्र मिश्रा एक ज्योतिषाचार्य हैं। निर्मला रावत वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन की वर्ल्ड प्रेसिडेंट है। निर्मला रावत वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन वर्ल्ड प्रेसिडेंट, हमने चर्चा भी की थी इनके बारे में जब इन्हें पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन की वर्ल्ड प्रेसिडेंट बनाया गया था निर्मला रावत को। खेल दिव्यांग सशक्तिकरण में समाज सेवा हेतु आर्किटेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट कार्यक्रम में शेपिंग फ्यूचर अवार्ड से निर्मला रावत को सम्मानित किया गया। शेपिंग फ्यूचर अवार्ड से अनुष्का दुबे व श्रीजा खंडेलवाल महाराष्ट्र में नांदेड़ में आयोजित सप्तरंग सांस्कृतिक महोत्सव 2026 में 15 से 21 वर्ष की आयु वर्ग में एकल शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में जयपुर की कथक कलाकार अनुष्का प्रथम रही हैं और श्रीजा सेकंड रही हैं। जयपुर की कथक कलाकार है अनुष्का। नांदेड़ महाराष्ट्र में सप्तरंग सांस्कृतिक महोत्सव 2026 में जो 15 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के एकल शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में, उसमें अनुष्का प्रथम रही हैं और श्रीजा सेकंड रही हैं। प्रोफेसर रवि चतुर्वेदी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं एवं नाट्य निर्देशक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 2024 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से रवि चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। पुनर्वास व सामाजिक सरोकार झालावाड़ का नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है झालावाड़ में पुनर्वास और सामाजिक सरोकार के लिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो डेरे हैं 18 डेरों की 4100 अर्थात 4100 आबादी को मुख्य धारा से जोड़ना, रोजगार उपलब्ध करवाना, शिक्षा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो नागरिक हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, रोजगार उपलब्ध करवाना, शिक्षा से जोड़ना के लिए झालावाड़ में नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 2000 लोगों ने अपराध छोड़ने की शपथ इसके तहत ली है। रोजगार व कौशल विकास, पुलिस व राजस्थान टेक्सटाइल मिल RTM भवानी मंडी के मध्य MOU हुआ है। पुलिस राजस्थान टेक्सटाइल मिल RTM भवानी मंडी के बीच MOU हुआ है। 100 परिवारों को स्थायी रोजगार दिया जाएगा।
170 महिला पुरुषों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिरियाखेड़ी में मनोज कुमारी का होमगार्ड में चयन हुआ। सरकारी सेवा में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं मनोज कुमार। ऑपरेशन नया सवेरा अभियान के तहत इन सभी को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। 165 नए बच्चों का नामांकन हुआ है। विद्यालयों में 900 बच्चे नियमित अध्ययन कर रहे हैं। 154 लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। 283 परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं। अन्य राज्यों से जुड़ी 14 नाबालिग बालिकाओं का सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया। तो झालावाड़ क्षेत्र में नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नागरिक हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, शिक्षा से जोड़ा जा रहा है और रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे वो अपराध की पृष्ठभूमि को छोड़ रहे हैं, जिसके तहत 2000 से अधिक लोगों ने अपराध छोड़ने की शपथ भी ली है। पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक कचरा संग्रहण मोबाइल वैन पहल। प्लास्टिक कचरा संग्रहण करने के लिए मोबाइल वैन पहल शुरू की जाएगी। बजट घोषणा में 2025-26 में घोषणा की गई थी। स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी द्वारा प्रदेश के 41 नगरीय निकायों में 41 नगरीय निकायों में 127 विशेष मोबाइल वैन तैनात करेंगे। 127 जिनमें प्रोत्साहन मॉडल नागरिकों से डोर टू डोर प्लास्टिक वेस्ट लेकर बदले में कपड़े व जूट के थैले वितरित किए जाएंगे। प्लास्टिक के कचरे का संग्रहण किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। प्लास्टिक का कचरा डोर टू डोर सर्वे करके डोर टू डोर वेस्ट लिया जाएगा प्लास्टिक का, और उन्हें उस कचरे के बदले जूट व कपड़े के थैले वितरित किए जाएंगे। वैन पर जीपीएस लगाया जाएगा। लाइव सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। रूट बदलने पर ऑपरेटर के भुगतान में 25 से 100% की कटौती की जाएगी। जो निर्धारित रूट है उसी पर जो मोबाइल वैन के को चलना होगा। अगर रूट बदला जाता है तो 25 से 100% की कटौती ऑपरेटर के जो भुगतान में की जाएगी। कचरा न उठाने पर 100 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी तथा खुले में परिवहन करने पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 अर्जुन अवार्ड मिला है राजस्थान के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल को। एकमात्र राजस्थान से खिलाड़ी है रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा निशानेबाज है, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भरतपुर के निवासी हैं रुद्रांश खंडेलवाल, 19 वर्ष के हैं। पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। भरतपुर के पहले अर्जुन अवार्डी हैं रुद्रांश खंडेलवाल। इस वर्ष राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी भी है। खेल मंत्रालय द्वारा कुल 17 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसी वर्ष किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न सम्मान नहीं दिया जाएगा। रुद्रांश के नाम 25+ अंतर्राष्ट्रीय पदक है, अर्थात 25 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक उन्होंने जीते हैं और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रुद्रांश खंडेलवाल ने बनाए हुए हैं। तो 19 वर्षीय पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल अर्जुन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अंडर-17 वॉलीबॉल टीम, भारतीय अंडर-17 वॉलीबॉल टीम दोहा विश्व चैंपियनशिप है दोहा में अंडर-17 वॉलीबॉल टीम का। जयपुर के जो भरत सिंह है उन्हें अंडर-17 टीम के सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। भरत सिंह को मुख्य कोच हैं देवेंद्र सिंह, सहायक कोच के रूप में भरत सिंह को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के आशीष चोयल भी जो अंडर-17 वॉलीबॉल टीम में बतौर मिडिल ब्लॉकर चयनित किए गए हैं। कप्तान है शब्द गौतम। अंडर-17 वॉलीबॉल टीम है भारतीय, उसका उनके कप्तान है शब्द गौतम। भारत के जो राजस्थान के आशीष चोयल को भी इसमें शामिल किया गया है और इसके जो सहायक कोच के रूप में भरत सिंह को चयनित किया गया है। प्रशासनिक शैक्षणिक नियुक्ति महाराजा कॉलेज जयपुर के प्रोफेसर सरीना कालिया को 182 साल पुराने 182 ईयर्स पुराना है महाराजा कॉलेज। प्रोफेसर सरीना कालिया को महाराजा कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल 58 प्राचार्य के रूप में पदभार संभाला और महाराजा कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ सरीना कालिया को। प्रतिभा पायलट योजना मिशन ओलंपिक 2036 5 वर्ष से 15 वर्ष के स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को शारीरिक क्षमता की पहचान हेतु फिटनेस टेस्ट शुरू किया गया है। जयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा में फिटनेस टेस्ट शुरू किया गया है। जयपुर सलूम्बर और बांसवाड़ा में 2036 ओलंपिक में राजस्थान से कम 36 खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करना और भारत को शीर्ष 10 पदक देशों में लाना इसका टारगेट रखा गया है मिशन ओलंपिक 2036 के तहत। बीएसएफ बॉर्डर रन साइकिल यात्रा, बीएसएफ द्वारा बॉर्डर रन साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ध्रुव प्रसाद के नेतृत्व में सुधांशु माथुर छगन माली ने उदयपुर से तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर तक 611 किलोमीटर साइकिल यात्रा 34 घंटे में पूरी की। 34 आवर्स में 611 किलोमीटर साइकिल यात्रा
जो असिस्टेंट कमांडर ध्रुव प्रसाद, सुधांशु माथुर, छगन माली ने उदयपुर से तनोट माता की 611 किलोमीटर 34 आवर्स में पूरी की हैं। दिसंबर 2026 में बीएसएफ बॉर्डर रन फिटनेस के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, पीडीएफ की आवश्यकता हो, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।